गुड इवनिंग क्लास। मैं प्रीतम सिंह आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का सेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था शब्द के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। उसमें लास्ट टाइम पढ़ा था देशज शब्द, विदेश शब्द पढ़ चुके हैं, तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं, विकारी और अविकारी ये पढ़ चुके हैं, विकारी के भेद होते हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द की शक्ति। तो शब्द के भेद या वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं नंबर नेक्स्ट की शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उससे पहले जो लास्ट सेशन में मैंने पहेलियाँ पूछी थी उनके 2 आंसर आप नोट कर लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करके इसके सही और राइट आंसर दिए हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन था हरिना के सींग ठकाठक लागे, ओकर गूदा बड़ो मीठन लागे। इसका आंसर था नारियल। और हरी चिरैया चौरे पूछ, तू ना बता पाए तो माँ से पूछ। इसका आंसर था मूली। कुछ बच्चों ने पत्ता गोभी लगाए हैं, बेटा पत्ता गोभी पूछनी होती। चुकंदर लगाए, चुकंदर रेड कलर का होता है और गाजर भी रेड होता है। इन्हें बोला था हरी चिरैया, तो थोड़ा सा आप लगाएं दिमाग। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं शब्द शक्ति। मोस्ट IMP टॉपिक शब्द शक्ति क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, MPSI में भी आए हैं, जलपेरी में भी आया है और BEd में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन। तो आज पढ़ेंगे शब्द शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो आज शब्द के भेद या वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि शब्द शक्ति के अनुसार शब्दों के भेद या शब्द के भेद ये पढ़ रहे हैं कि शब्द शक्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये पढ़ने वाले। तो सारे लोग ऑनलाइन लगभग आ ही गए हैं, सब ऑनलाइन जल्दी आ ही जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शब्द शक्ति क्या होती है, पहले ये समझते हैं कि शब्द शक्ति है क्या। शब्द लिखा हुआ है जिसका अर्थ होगा और शक्ति मतलब होती है शक्ति। तो शब्द शक्ति क्या होती है कि शब्द का अर्थ किस आधार पे या किस बल पर निकल रहा है वो क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। कि शब्द का जो अर्थ है वो किस आधार पे निकल रहा है, किस बल पे निकल रहा है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्दों की शक्ति होती है या नहीं होती है? शब्दों की शक्ति तो होती है। आपको पता होगा कि हमारा जो मनुष्य का पूरा जीवन है वो शब्द शक्ति पे डिपेंड करता है। हम सारे काम जो भी होते हैं लाइफ के सारे शब्द शक्ति पे करते हैं। मैंने किसी को बोला कि भैया ये पेमेंट लो, ये मेरे यहाँ पे मकान बना दो, वो मकान बना देगा। आपने पेमेंट दिया, वो आपको सामान दे देगा। और अगर किसी मम्मी ने बोला जा बेटा जाके कुछ बाजार से सामान ले आ, तो मम्मी जो बोलेगी बच्चा वही लाएगा। पूरा मनुष्य का जीवन केवल शब्दों पर डिपेंड करता है। तो आप किस टाइप से बोल रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो। आप अगर उससे प्यार से बातें करोगे आपको प्यार से आंसर देगा, गुस्से से करोगे तो गुस्से से आंसर देगा। तो शब्द शक्ति तो होती है। आप जैसा आंसर देते हैं, जैसे आप बात करते हैं, वैसे आपको क्या आता है, रिप्लाई आता है। तो उसी आधार पर शब्द के भेद पढ़ रहे हैं कि शब्द शक्ति के अनुसार कि जब शब्द का जो अर्थ है उसके बोलने के तरीके के अनुसार शब्द के कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के अनुसार शब्द के होते हैं 3 भेद। 3 होते हैं। एक होता है वाचक शब्द, नंबर 2 होता है लक्षक शब्द और नंबर 3 होता है व्यंजक शब्द। ये होता है शब्द शक्ति के पूछा तो आधार पे कितने भेद होंगे, तो 3, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। तो पढ़ते हैं कि वाचक शब्द क्या है अब। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। कंप्यूटर में और इंसान में 2 ही चीज़ें अलग है। कंप्यूटर भी और मानव का जो दिमाग है वो भी क्या करता है, गणनाएं करता है, और मानव का दिमाग कैलकुलेट करता है, वो भी कमांड लेता है और करता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, ये भी यही काम करता है। लेकिन कंप्यूटर में हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंप्यूटर का अगर आप एक कमांड देंगे बस वो वही काम कर सकता है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। लेकिन इंसान को आप एक काम देंगे उसमें क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। इसलिए जब मैं एक ही कोई यहाँ पे वाक्य लिखूँगा उसके यहाँ 3 अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अभी ये हम समझेंगे शब्द शक्ति में ऐसा होता है, लेकिन कंप्यूटर में इस टाइप से नहीं होता। कंप्यूटर का अगर कोई रोबोट है उसे अगर आपने बोला कि मार डालो, उसे किल कर दो, तो वो मार डालेगा। लेकिन इंसान को अगर कोई है उसको बोलो गुंडे को कि भाई मार डालो, और कोई बच्ची को मार रहा है तो वो एक मिनट के सोचेगा कि बच्ची बहुत छोटी से मत मारा जाए। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं सोचेगा। तो देखो वाचक शब्द क्या होते हैं कि वाचक शब्द वो होते हैं कि वे शब्द जो सीधा सीधा अर्थ का बोध कराते हैं। वे शब्द जो सीधा सीधा अर्थ का बोध कराते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। या जैसे मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला गाय दूध देती है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, गाय दूध देती है। तो ऐसे शब्द जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या हो गया, हमारे दिमाग में जिनकी परिभाषाएं बिल्कुल कई सालों से फिट है, जो शब्दों का जो अर्थ है वो हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, जो एक द्विअर्थी नहीं होते। तो ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो सीधा अर्थ का बोध कराते हैं, जैसा यहाँ लिखा है सेम इमेज आपके दिमाग में बनेगी। या ये समझ लीजिए कि ऐसे शब्द जिनको बोलने वाला
सुनने वाला, पढ़ने वाला, पाठक, श्रोता, कोई भी हो, वो सारे लोग एक समय में एक साथ उस शब्द का एक ही अर्थ समझे या उस वाक्य का एक ही अर्थ एक साथ सब समझ जाए। पढ़ने वाला हो, चाहे वो सुनने वाला हो, चाहे पाठक हो, चाहे श्रोता हो, सारे लोग जिसका एक ही अर्थ अपने मन में समझते हैं एक ही बार में, वो क्या कहलाते हैं? वह शब्द को बोलते हैं वाचक शब्द। ठीक है, जैसे बोला गाय दूध देती है, ये सुना तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको समझाने की ज़रूरत है। पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला हर इंसान इसको एक ही बार में समझ जाता है। दिमाग में बन जाती है गाय जैसे कोई प्राणी है जो दूध देती है, इस टाइप से अगर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जिसमें वाचक शब्द होता है तो जो मस्तिष्क है अभी ये जो अर्थ ग्रहण कर रहा है सीधा सीधा, तो उनने बोला कि ये इसमें कौन शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति होती है। मतलब ये है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली। ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो वाचक शब्द होते हैं जो सीधा सीधा अर्थ का बोध कराते हैं और मस्तिष्क जिस इस अर्थ को ग्रहण कर रहा है, तो वाचक शब्द में कौन सी शक्ति होती है? तो उसमें अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। कौन सी शक्ति पाई जाती है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा है बेटा, ये अभिधा शब्द शक्ति। ये समझ आया क्या? या मैं अगर ऐसा बोलूँ कुत्ता खड़ा है, तो कुत्ता खड़ा है मतलब बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, श्रोता, पाठक, कोई भी इंसान क्या समझेगा इस बात से कि एक कुत्ता है, जो उसकी इमेज बन जाएगी और वो खड़ा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो शब्द सीधा सीधा अर्थ का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं वाचक शब्द, और इसमें जो शक्ति पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। चलिए नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी देखिए है ना, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और देखना वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये अभिधा शब्द शक्ति है। नंबर 2 है लक्षक शब्द। अब लक्षक शब्द क्या होते हैं? बोला कि वे शब्द जो सीधा सीधा अर्थ का बोध ना कराकर लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध कराते हैं। वे शब्द जो सीधा सीधा अर्थ का बोध ना कराकर लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध कराते हैं उसे लक्षक शब्द कहते हैं। और लक्षक शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन शब्द शक्ति होती है बेटा? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये शक्ति पाई जाती है, लक्षणा शब्द शक्ति। तो जो सीधा सीधा अर्थ का बोध नहीं कराते, लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लक्षक शब्द। जैसे देखो, अब देखो यहाँ लिखता हूँ अगर मैं कि यहाँ अगर लिखा जाए दीपिका तो पूरी गाय है, ऐसा लिखा अगर मैंने, दीपिका तो पूरी गाय है। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ दीपिका तो पूरी गाय है, इसे कोई ये समझ रहा है कि जो दीपिका नाम की लड़की वो गाय है, उसके 4 पैर हैं, 2 सींग है, समझ आ रहा है क्या? नहीं। क्या समझ आ रहा है? दीपिका तो पूरी गाय है, मतलब ये जो गाय है उसके जो सीधेपन के लक्षण है वो किस में है? दीपिका में। ये समझ आया क्या? देखो अगर दिमाग एक सा काम करता तो ये होता कि जब ये लिखा था कि गाय दूध देती तो उसका जैसा वहाँ लिखा वही अर्थ हो रहा है कि और दिमाग में, उसको बोला उन्होंने अभिधा शब्द शक्ति। लेकिन जब यहाँ लिखा तो सीधा सीधा अर्थ ले रहा क्या? नहीं, दिमाग इस बात को नहीं मान रहा। बोला दीपिका तो पूरी गाय है, तो इसका मतलब क्या है कि गाय के जो लक्षण हैं वो किस में है? दीपिका में। गाय के सीधेपन के लक्षण किस में है? दीपिका में। तो ये क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति। जब सीधा सीधा अर्थ का बोध नहीं करता दिमाग और लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध करता है उसे क्या बोलते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। और इसमें इसे क्या बोलते हैं? लक्षक शब्द कहते हैं। और शक्ति कौन सी पाई जाती है इसमें? लक्षणा शब्द शक्ति। या एक और एग्जाम्पल अगर लिया जाए, ऐसा अगर मैं बोलूँ कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, मेवाड़ के शेर थे, ये अगर बोला तो देखो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तो क्या सच में वो शेर थे क्या? नहीं। शेर के जो लक्षण थे वो किस में थे? महाराणा प्रताप वैसे वीर और बहादुर थे। ये समझ आया? जब सीधा सीधा अर्थ का बोध नहीं कराता वाक्य और लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। ये हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली है कि हम एक ही सेंटेंस को पढ़ते हैं लेकिन दिमाग उसके अलग अलग आंसर देता है। चलिए, या कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि जो दोस्त के लिए बोलते हैं ना कि अरे दीपक तो पूरा गधा है, तो क्या वो गधा है क्या रियल में? नहीं, वो गधा जैसा है। ये है कि नहीं है? ये बोलते हैं ना हमारा चौकीदार तो पूरा कुत्ता है, तो क्या चौकीदार कुत्ता है क्या? नहीं, वो उसमें उसके लक्षण है कि जैसे वो कोई जागता होगा या कोई गेट खटखटाता होगा तुरंत वो खोल देता होगा, तो वो ऐसा होता है क्या होता? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजक शब्द। तो व्यंजक शब्द में बोला कि वे शब्द जो ना तो सीधा अर्थ का बोध कराते हैं ना ही लक्षण के आधार पर, वे शब्द जो ना तो सीधा अर्थ का बोध कराते हैं ना ही लक्षण के आधार पर, अपितु एक अलग हटकर अलग ही अर्थ प्रदान करते हैं। कैसा अर्थ प्रदान करते हैं? एक अलग हटकर विशिष्ट अलग अर्थ प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
व्यंजक शब्द कहलाते हैं। और इसमें जो शक्ति होती है उसे बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें जो शक्ति पाई जाती है उसे बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शक्ति पाई जाती है। तो देखो अब मैं जो लिखूंगा वो ना तो सीधा अर्थ देगा ना ही लक्षण के आधार पे क्या देगा, लेकिन अलग हटके एक विशिष्ट अर्थ देगा। जैसे कि ये बोला कि सुबह के 10 बज गए। अगर ये बोला कि सुबह के 10 बज गए तो सीधा सीधा अर्थ का बोध नहीं होगा, ना लक्षण के आधार पे, कोई लक्षण नहीं। सुबह के 10 बज गए, इसके लिए हर इंसान के लिए इस बात का मीनिंग बिल्कुल अलग है। कैसा कि सुबह के 10 बज गए, अगर मम्मी के लिए है तो हो सकता है कि उसका बच्चा स्कूल जाने वाला हो तो उनको ये है कि भैया सुबह के 10 बज गए, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है। बच्चे के लिए ये है कि सुबह के 10 बज गए, अरे मुझे स्कूल जाना है। पापा के लिए ये है कि सुबह के 10 बज गए, मुझे मीटिंग में जाना है। किसी इंसान के लिए कि सुबह के 10 बजे कहीं और किसी से मिलने जाना है। किसी को 10 बजे सो के उठना है, कोई 10 बजे हो सकता है ट्रेन का टाइम हो, किसी की बस का टाइम हो। तो सुबह के 10 बज गए, ये हर इंसान के लिए, पर्टिकुलर हर इंसान के लिए इसका मीनिंग क्या है, अलग है। कोई किसी से मिलने जाना हो, किसी की शादी हो, किसी को हो सकता है बर्थडे विश करना हो 10 बजे, तो ये हर इंसान के लिए सुबह के 10 बजे इसका क्या मीनिंग है, एक अलग ही हटके मीनिंग है। तो इसमें शक्ति जो होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजना शक्ति। या अगर ऐसा बोला, मान लो एक और एग्जाम्पल मैं लूँ समझने के लिए, तो अगर मैंने बोला यार तुम तो बड़े गुरु निकले, ऐसा। तो ये बताओ, जब वो बोल रहा है कोई कि यार तुम तो बड़े गुरु निकले, तो क्या ऐसा लग रहा है कि हमको देखिए कि गुरु के लक्षण उसके दोस्त में, ऐसा नहीं लग रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो है उसका दोस्त साथ में रहता था और बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा गुरु निकला, ऐसा भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हम कब बोलते हैं, टांट की भाषा में, कि जब कोई गलत काम करते पकड़ा जाता है या वो झूठ बोलता है पहले और बाद में पकड़ा जाए, तो क्या बोलते, भाई ये तो बहुत बड़ा वाला गुरु निकला, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि यार तुम तो बहुत बड़े गुरु निकले। तो ये गुरु से मतलब यहाँ पे किससे है, चालाक, कि वो इंसान क्या निकला है, चालाक निकला। ये समझ आया। तो ना तो सीधा अर्थ, ना ही व्यंजना ना तो सीधा अर्थ दे रहा है, ना लक्षण पे, लेकिन क्या दे रहा है, एक अलग हटके विशिष्ट अर्थ प्रदान कर रहा है। वो कहलाते हैं कौन से शब्द, व्यंजक शब्द। और इनमें जो शक्ति पाई जाती है उससे क्या बोलते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति। एक और अगर एग्जाम्पल लूँ तो जितनी भी जो जनरली कहावतें होती हैं या मुहावरे होते हैं वो इस शक्ति के अंतर्गत आते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर एक हमने बोला कि 9, 2, 11 होना, ऐसा बोला, एक मुहावरा होता है कि 9, 2, 11 होना। अगर नॉर्मल बात करें तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि भैया 9 मतलब कि 9 और 2, 11 मतलब कि भैया 9 और 2 कितने होते हैं, 11। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, एक विशिष्ट अलग अर्थ क्या होता है, भाग जाना होता है कि नहीं होता। तो ना तो ये सीधा अर्थ का बोध करा रहा है, ना ही लक्षण के आधार पर अर्थ का बोध करा रहा है। एक अलग हटके विशिष्ट अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा, एक अलग हटके विशिष्ट अर्थ दे रहा है। इसलिए ऐसी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, सब व्यंजक शब्द के अंतर्गत। और इसमें शक्ति कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति। इसलिए जितने भी कहावतें और मुहावरे होते हैं वो जनरली किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द शक्ति के अनुसार शब्द के भेद होते हैं 3, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ठीक है। और शक्ति भी अब कितनी होती है, 3। तो देखो अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, ऐसे आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो शब्द सीधा सीधा अर्थ का बोध कराते हैं उसमें कौन सी शक्ति पाई जाती है, तो अभिधा। जो लक्षण के आधार पर कराते हैं तो उसमें लक्षणा, और जो अलग हट के विशिष्ट अर्थ देते हैं उसमें कौन सी पाई जाती है, व्यंजना। अब देखो सब ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ऐसा आता है कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शब्द शक्ति। अभी ये जो पढ़ रहे थे ये था कि शब्द शक्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद है, 3। तो अब पूछता है कि शब्द शक्ति की संख्या कितनी है। तो शब्द शक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की हो जाएगी, अब 3 प्रकार की हो जाएगी, होगी कि शब्द शक्ति के प्रकार हो जाएंगे 3। यहाँ लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखिए ज़रा। शब्द शक्ति के हो जाएंगे 3 प्रकार। नंबर 1 कौन सी हो जाएगी, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 2 क्या हो जाएगी, अब लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। और नंबर 3 जो हमने पढ़ी है वो है व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। उसमें ऑप्शन 3, 4, 5 दिया रहता है, लगाना क्या हमको 3, कि शब्द शक्ति कितनी होती है, 3।
और अगर पूछा कौन कौन सी, तो एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है लक्षण शब्द शक्ति और एक होती है व्यंजना शब्द शक्ति। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस शब्द शक्ति के अनुसार शब्द के भेद थे। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए पर्यायवाची और विलोम की ट्रिक लेके आऊँगा बहुत जल्दी। उसमें आपको एक लेक्चर मुझे देना है अलग से, पर्यायवाची, विलोम और यानी कार्तिक की ट्रिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट शब्द युग्म। क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि एक तो पर्यायवाची की ट्रिक पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं शब्द युग्म। ये शब्द युग्म, देखो शब्द लिखा हुआ है, मतलब अब तो ये आज पता चल चुका है कि शब्द किसे कहते हैं, कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रम क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है इसका मतलब, जोड़ा। तो शब्दों के ऐसे जोड़े जो साथ साथ में प्रयोग आते हैं वो क्या कहलाते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्दों के ऐसे जोड़े जो साथ साथ प्रयोग आते हैं वो शब्द युग्म कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो आते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए शब्द युग्म के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस टाइप के शब्द युग्म आते हैं, ये पढ़ेंगे आगे। तो शब्दों के वो जोड़े जो साथ साथ प्रयोग में क्या कहलाएंगे, शब्द युग्म। जैसे बोलते हैं ना आना जाना, कि उसका आना जाना लगा रहता है। दोनों शब्द विपरीत हैं, आना और जाना, लेकिन ये साथ में प्रयोग आता है। खाना पीना ये लगा रहता है साथ में, बोलते हैं ना वह खाना पीना खा रहा है, तो ये सब साथ में होता है। अड़ोस पड़ोस ये होता है। तो वो शब्दों के जोड़े जो साथ साथ प्रयोग आते हैं वो क्या कहलाते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। तो शब्द युग्म का जो टॉपिक है वो तो खैर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए मैं दो पहेलियाँ आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो आप पहली डिस्प्ले में देखेंगे और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है शब्द युग्म और एक दिन में ट्रिक बताऊंगा। तो दो पहेलियाँ डिस्प्ले में भी आपके आ रही हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये पहेलियाँ नोट ज़रूर कर लें। ये वो मोस्ट IMP पहेलियाँ हैं जो आपको ओल्ड एग्जाम के पेपर से निकाल के दे रहा हूँ कि ये रिपीट होती हैं, ये बार बार आती हैं। तो और ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ इन पहेलियों को आप नोट करें और जो आप बच्चे अभी जोड़े हैं वो प्लीज़ पुराने लेक्चर्स में जाके इन पहेलियों को नोट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पहेली का, MPSI में 11 सितंबर को आई हुई ये सब पहेलियाँ। एक चिड़ैया ऐसी है बोले मधुर वाणी, बीच समुंदर डुबका मारे, ऊपर से मांगे पानी। ऑप्शन ए है मेंढक, ऑप्शन बी है मथानी, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है कछुआ। आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में ये। पहली नंबर 2, औंध कुआ किलकारी मारे, औंध कुआ किलकारी मारे। ऑप्शन आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है भैंस के गले में बांधने वाली घंटी, ऑप्शन बी है ओस, ऑप्शन सी है सर्प की केचली और ऑप्शन डी है पकी हुई गागर। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे डिस्प्ले में, और जो डिस्प्ले में दिख भी गई आपको। और प्लीज़ इन सब चीज़ों को नोट करें और नोट्स बनाते रहें हिंदी के प्रॉपर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ कि आपको ऐसे वीडियोस कहीं भी नहीं मिलेंगे जो एग्जाम गुरुजी प्रोवाइड कर रहा है आपको। क्योंकि हिंदी पढ़ाई तो जाती है लेकिन सीक्वेंस से कोई नहीं पढ़ाता। मैं आपको सीक्वेंस से सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, एक लाइन से कि शब्द के बाद हम वाक्य पढ़ेंगे। धीरे धीरे जो सीरीज़ है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सायोनारा, शुभ रात्रि।